everybody and welcome back to session 4 of your preparation of UPPSC GDC Assistant Professor English. हम लोग आपका यूनिट 10 कवर कर रहे हैं विच इज लिटरेचर इन ट्रांसलेशन. इस तरफ वो टर्म्स लिखी हुई हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं तो आपको आनी चाहिए. सोर्स टेक्स्ट, टारगेट टेक्स्ट, फॉरेनाइजेशन, डोमेस्टिकेशन और लास्ट क्लास में हमने किया था इक्विवेलेंस. आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कोपस थ्योरी की. स्कोपस जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है एम या फिर पर्पस. एक ग्रीक वर्ड है जो अब अच्छा कभी आपने ये देखा है एक ही कोई टेक्स्ट की बहुत सारी ट्रांसलेशंस अवेलेबल होती हैं. ऐसा क्यों है कि अलग अलग राइटर्स अलग अलग वर्ड्स चूज करते हैं. ऑब्वियसली एक अपना पर्सनल चॉइस तो है ही है बट फिर भी एक ही टेक्स्ट अलग अलग दिखाई देता है. ऐसा क्यों होता है? आंसर लाइज इन स्कोपस थ्योरी. इसको डेवलप किया था हंस जे वेरमीयर ने इन द लेट 1970s. तो ये आपने याद रखना है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है ना, द सेंट्रल आइडिया इज, क्योंकि स्कोपस का मतलब है एम या पर्पस, कि आपकी ट्रांसलेशन करने का एम या आपकी ट्रांसलेशन करने का पर्पस क्या है, और वहीं पे सारा डिफरेंस आ जाता है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि शकुंतलम टेक्स्ट है जो, उसको आपने ट्रांसलेट करना है. एक तरफ मे बी आपने एकेडमिक रीजंस के लिए ट्रांसलेट करना है उसको कि एकेडमिकली पढ़ा जाए, दूसरी तरफ आपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसलेट करना. तो दोनों में डिफरेंस होगा ना, बिकॉज द एम और द पर्पस ऑफ द ट्रांसलेशन इज डिफरेंट. तो यही है स्कोपस थ्योरी. फोकस, टारगेट ऑडियंस एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन. कि ऑडियंस क्या है, उस ऑडियंस को देखते हुए आप ट्रांसलेट करेंगे. और डिफरेंट पर्पस इज इक्वल टू डिफरेंट स्ट्रैटेजी. ठीक है. तो अनलाइक ओल्डर थ्योरिस्ट जो कि फोकस करते थे सिर्फ on staying very faithful to the original text, this theory emphasizes the need of the target audience. In other words, translation जो है, it is not just about what the original says, but about what the translation is meant to achieve. I hope it is clear. Quickly revise कर लेते हैं. Origin, Hans J. Vermeer, late 1970s. इसका कोर जो आइडिया है वो क्या है? पर्पस. पर्पस गाइड करता है ट्रांसलेशन को. फोकस, टारगेट ऑडियंस और जो फंक्शन है ट्रांसलेशन का, और डिफरेंट पर्पस विल हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी. क्लियर?